नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनएस एजुकेशन पर। आज है 10 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज का करंट अफेयर्स। हमारा जो वीडियो है उत्तर प्रदेश की सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी एग्जाम है जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो उनको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की किस नदी में क्रूज बोट के संचालन की रणनीति बनाई है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह है, सरयू नदी पर क्रूज बोट के संचालन की जो रणनीति है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है। रिवर टूरिज्म नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार का जो है कदम उठाया गया है। सरयू नदी के किनारे जो आरती होती है उसको मुख्यतः दिखाने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार की जो बोट है उसका संचालन किया जाएगा। और यह जो योजना है इसको रामायण क्रूज टूर का जो है नाम दिया गया है। रामायण क्रूज योजना का जो प्रस्तुतिकरण है या जिस कंपनी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाएगा उसका नाम है मेसर्स नोर्डिक क्रूज लाइन्स। मेसर्स नोर्डिक क्रूज लाइन्स, इस कंपनी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसके द्वारा जो है इसका संचालन या इसका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। और यह जो रामायण क्रूज का जो संचालन होगा वह सरयू नदी किनारे स्थित नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक जो इसका संचालन होगा। साथ ही जो नया घाट है वहां पर रामायण काल आधारित एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया जाएगा। क्रूज बोट पर रामचरित मानस एवं राम कथा यात्रा फिल्म एनिमेशन के माध्यम से दिखाया जाएगा। बोट का जो प्लेटफॉर्म होगा वह भी रामचरित मानस के अनुरूप ही विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर इतनी कुछ जानकारी थी जिसमें से आपको 2 से 3 बातें जो है याद रखनी है। तो जो क्रूज बोट है उसका संचालन कहाँ पर किया जाएगा, तो सरयू नदी के किनारे किया जाएगा। एक मिनट पूरा डिलीट कर लेता हूँ मैं। अब जो है आपको जो 3 प्रमुख बातें यहाँ पर है वह याद रखनी है। तो सरयू नदी में जो है क्रूज बोट का जो है संचालन किया जाएगा। एक बात यह है आपको याद रखनी है किस कंपनी के द्वारा, तो नोर्डिक क्रूज लाइन्स के द्वारा जो है इसको संचालित किया जाएगा। और इसको जो नाम दिया गया है वह है रामायण क्रूज टूर जो है नाम दिया गया है। और एक और बात आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो रामायण क्रूज टूर है वह कहाँ से कहाँ तक संचालित होगा, तो नया घाट से गुप्तार घाट तक होगा। तो क्वेश्चन जो है घुमा के भी आ सकता है कि रामायण क्रूज टूर का जो संचालन है सरयू नदी के किस घाट से किस घाट तक होगा या कहाँ पर हो रहा है। तो सरयू नदी पर जो है इसका संचालन हो रहा है। और अगर घाट के बारे में पूछा जाए तो नया घाट से गुप्तार घाट तक। तो ये 3 से 4 बातें जो इस न्यूज़ से जो बनती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर, तो इसको आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नए शैक्षणिक सत्र के अनुसार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक हफ्ते में अब कितने दिन पढ़ाई होगी। तो इसका जो एक सप्ताह में जो पढ़ाई होती थी उसमें अब चेंजेस कर दिया गया है और उसको जो है बढ़ा दिया गया है पहले से। तो अब जो है 6 दिन एक सप्ताह में जो है इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी। यूजीसी के निर्देश पर जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं इसके संगठक महाविद्यालय यानी कि इससे रिलेटेड जो भी महाविद्यालय है उसमें जो 1 नवंबर से जो है नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 का शुभारंभ हो जाएगा। कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र में 5 दिन की जगह 6 दिन की कक्षाएं संचालित होगी। तो जानकारी किसके द्वारा, तो कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के है उनके द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है। जो पहले शनिवार को जो कक्षाएं या क्लासेस थी वह संचालित नहीं होती थी, अब शनिवार को भी क्लासेस है वह लगेगी। साथ ही यह जो फैसला लिया गया था पहले जो कक्षाएं होती थी 2016 के पहले वह 6 दिन की होती थी। 2016 में जो है उस समय के जो प्रोफेसर थे जिनका नाम RL होंगलू था उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उन्होंने जो है 5 दिन कर दिया था और अब वापस से जो है 6 दिन कर दिया गया है। तो जो 6 से 5 दिन किया गया था वह कब किया गया था, तो 2016 में, और 5 से वापस 6 कर दिया गया तो 2020 में, यानी कि वर्तमान में इसको कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आपको 2 से 3 बातें जो है वह याद रख सकते हैं। तो यह जो है कि सबसे मुख्य बात तो यह है कि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसके कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर आर तिवारी इसके कुलपति है। और यहाँ पर जो कक्षा है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, तो इसमें जो परिवर्तन किया गया है वह है कि अब जो कक्षाएं होगी 5 की बजाय 6 दिन की होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क को बनाने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश का एक जनपद है बरेली, वहां पर जो है टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में जल्द ही टेक्सटाइल पार्क का निर्माण शुरू करने की जो है घोषणा की है। कृषि के बाद जो टेक्सटाइल या जो कपड़ा उद्योग है सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है।
साथ ही बरेली का उल्लेख आया है। तो बरेली से संबंधित कुछ और जानकारी, तो जो बरेली है उत्तराखंड राज्य से सटा हुआ एक जनपद है और इसकी एक तहसील है जिसका नाम है बहेड़ी तहसील। उत्तराखंड के उधम नगर की जो है सीमा है उसके निकट है, यानी कि उसकी जो सीमा है उसको छूती है। तो उधम नगर जो कि उत्तराखंड में है उसकी सीमा और बरेली की एक तहसील है बहेड़ी, वह छूती है। और साथ ही जो बरेली है किस नदी के किनारे बसा है, तो रामगंगा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। यहाँ पर भी जो 2 से 3 प्रमुख बातें आप याद रख सकते हैं कि किस जनपद में टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही जवाब है वह है बरेली, यानी कि बरेली में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। साथ ही जो है कृषि के बाद सबसे ज्यादा जो रोजगार देने वाला क्षेत्र है कौन सा है, तो वह है कपड़ा उद्योग या फिर टेक्सटाइल जो होता है वह सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है कृषि के बाद। साथ ही जो बरेली है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो 3 बातें जो आप याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कुपोषित बच्चे वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किया है, तो इसका जो सही जवाब है वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हमारी जो सरकार है उसने जो कुपोषित बच्चे हैं उनके परिवार को गाय देने का फैसला लिया है। यूपी राज्य सरकार ने कुपोषित बच्चे वाले परिवारों को गाय प्रदान करने का जो निर्णय लिया है ताकि उनके लिए दूध की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो जो दूध की उपलब्धता है उसकी पूर्ति करने के लिए या जो दूध की उपलब्धता है उसको बढ़ाने के लिए इस प्रकार का कदम प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया है। और इस प्रकार का जो कदम है यह पोषण अभियान के तहत उठाया गया है, जो राज्य में बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण के स्तर को नीचे लाने में मदद करेगा। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनेगा और यह आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि कुपोषित बच्चे वाले परिवारों को गाय देने का फैसला की सरकार द्वारा किया गया है। तो इसका जो सही जवाब आपको टिक करके आना है वह है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। साथ ही यहाँ पर एक एडिशनल जानकारी जो है आप याद रख सकते हैं कि जो गो कल्याण शेष जो है गो कल्याण शेष यानी कि जो उपकर होता है, शेष को हिंदी में उपकर बोला जाता है। तो यह जो लगाने वाला पहला राज्य है वह भी उत्तर प्रदेश ही है। तो गो कल्याण शेष एक प्रकार से आपको इस प्रकार समझ लीजिए कि जैसे कि आपने जो सड़कें हैं वहाँ पर गाय जो है इधर उधर घूमते हुए देखा होगा, तो इस प्रकार की जो गाय है उनके लिए आवास बनाने के लिए या गौशालाएं जो है निर्मित की जाती है उनके बनाने के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने गो कल्याण शेष यानी गो कल्याण उपकर भी लगाया था। तो यह इससे जुड़ी कुछ एडिशनल जानकारी है। और जो गो कल्याण शेष लगाने वाला देश का जो पहला राज्य है वह हमारा उत्तर प्रदेश ही है। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों की घोषणा की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के कितने नए सर्किलों है या उत्तर प्रदेश में कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है, तो इसका जो सही जवाब है वह है 2। जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो 7 घोषित किए गए हैं उसमें से 2 हमारे उत्तर प्रदेश में है। कौन से जनपद है उनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किलों की जो है घोषणा की गई है। जो घोषित किए गए 7 नए सर्किल है, इसमें जो है तमिलनाडु का त्रिची है, रायगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है, गुजरात का राजकोट है, मध्य प्रदेश का जबलपुर है और साथ ही उत्तर प्रदेश के 2 शहर है जिनका नाम है झांसी और मेरठ, और कर्नाटक का हम्पी है। तो हमारे लिए तो यही इंपॉर्टेंट बनते हैं, झांसी और मेरठ, जो कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा 7 नए सर्किलों की जो घोषणा की गई है उसमें हमारे जो प्रदेश है उसके 2 शहर शामिल है जिनका नाम है झांसी और मेरठ। और ये जो 7 की घोषणा की गई है, इसके पहले जो पूरे देश में 29 सर्किल थे और अब जो 7 है तो इनको मिलाकर 36 नए सर्किल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा यानी कि 2 पहले से सर्किल है, इसके साथ ही अब 2 और जुड़ गए जिनका नाम झांसी और मेरठ है। तो जो टोटल सर्किल है उनकी जो संख्या हो गई वह 4 हो गई है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो यहाँ पर भी आपको जो बता देते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पर याद रखना है। तो 7 नए सर्किलों की घोषणा की है, यह आप याद रख सकते हैं। साथ ही जो उत्तर प्रदेश के 2 सर्किल है वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, जिसमें है झांसी और मेरठ। तो यह दोनों आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो अभी तक जो वर्तमान में जो भारत में है उनकी संख्या हो गई है 36, और इसके अलावा इन दोनों को मिलाकर जो उत्तर प्रदेश है उसमें टोटल सर्किलों की संख्या कितनी है, तो 4। तो यह 3 से 4 जो तथ्य है इस न्यूज से संबंधित है जिनको कि आप याद रख सकते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करिएगा।